नमस्कार। मैं आया हूँ ग्वालियर में और हमारे वरिष्ठ मार्गी दादा श्री राम नरेश सिंह भदौरिया जी हैं और बहुत ही बाबा के अनन्य भक्त और बहुत काफ़ी समय से आनंद मार्ग के क्रियाकलापों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा कि दादा जी आप जो है कब साधना लिए और कब आपको बाबा से फिजिकली मिलना हुआ, पर्सनल कांटेक्ट कब हुआ, और इस ग्वालियर में आनंद मार्ग के एक्टिविटीज क्रियाकलाप में कैसा आपका भूमिका रही, इस संदर्भ में बताएंगे। मैं 78 में 3 सितंबर 79 में वो 78 में मैंने आनंद मार्ग की दीक्षा ली। यस। उस समय जो है यहाँ पर स्कूल नहीं था, जागृति का तो सवाल ही नहीं, और भी कोई साधन नहीं थे। तो एक आचार्य जी थे, उस समय उन्होंने कहा था कश्यप आचार्य, कश्यप ब्रह्मचारी जी, उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और 3 सितंबर सन 1978 को तो मेरे भाई साहब हैं, मेरे बहुत सीनियर मार्गी रहे हैं वो, और इस समय दुनिया में नहीं हैं। तो उन्होंने 1965 में साधना ली थी और उन्होंने लाहौर में उन्होंने बहुत काम किया, तमाम मार्गी बनाए, बहुत मार्गी बनाए। और उनका जो है यहाँ आनंद मार्ग की स्थापना का सब बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। यस। अब वो संसार में नहीं है। और उनके साथ में जो थे श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उस समय राम शिव गुप्ता थे जो आजकल जो है रांची में हैं, उनका भी, और भी थे, चौहान साहब थे, कुशवाहा दादा थे जो इंजीनियर से रिटायर हुए हैं। इन लोगों का मार्ग में प्रचार किया इन्होंने काफ़ी। तो मैंने जिस दिन साधना ली उस दिन से ही मैं साधना करना मैंने शुरू किया। तो यहाँ पर जो है शुरू में मार्गी तो बनना शुरू हो गए थे, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। तो सबसे पहले आमखो में एक जगह किराए पे ली गई। और आमखो कितना दूर पड़ता है यहाँ से? आमखो यहाँ से है 12 किलोमीटर। अच्छा। आमखो जो है इसी शहर का एक भाग है। वहाँ पर एक चौहान साहब थे, मार्गी थे, उन्होंने अपने यहाँ जगह दी थी और उन्होंने किराया भी नहीं फिर बाद में लिया था। तो वहाँ से जो है आचार्य आए, 2-1 आचार्य आते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे, मैं उनसे जुड़ा रहा। और मेरा खास कर उद्देश्य ये था कि मैं उस समय बेरोजगार था। मेरे एक भाई साहब थे मेरे गांव के, उन्होंने मुझे बताया कि दर्शन सिंह भदौरिया के पास जाके अगर आप साधना सीख लेंगे तो तुम्हारी नौकरी में लगवाने में मदद कर देंगे। और ये हुआ भी यही कि जब मैंने आनंद मार्ग को स्वीकार कर लिया, पहले तो मैं समझता नहीं था इसे, उन्होंने कहा नहीं आप साधना लीजिए। और मैंने कुछ नेगेटिव भी बहुत बोला, चूँकि नॉन मार्गी था, मुझे जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मुझे आचार्य कश्यप जी से दीक्षा दिलवाई। दीक्षा लेने के बाद मैं मार्ग से जुड़ गया और साधना मैंने करता रहा। उसके बाद जो है यहाँ पर अक्टूबर 79 में DMC हुआ। तो DMC में बाबा आए थे, तो मेरा PC हुआ उनसे, पर्सनल कांटेक्ट। उसमें मेरे जैसे कई लड़के थे। तो मैं जब बाबा से मिला, जब साष्टांग हुआ, तो मेरे मन में एक विचार था जो मैं बाबा से मांगने गया। मैं तो मांगने ही गया था और मेरा मांगना क्या था कि बाबा मेरी नौकरी लगवा दो। मुझे तनख्वाह भी नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट तो हो चुका है और बड़ा इसमें परेशान हूँ, ये मैं सोच के घुसाई था। अच्छा। किंतु जैसे ही मैं बाबा के सामने साष्टांग हुआ, मेरे मन का संकल्प खत्म हो गया और मेरे मन में अजीब सा आनंद आने लगा। ऐसा आनंद जिसकी मैं व्याख्या न तब कर सकता था, न अब कर सकता हूँ, न कभी जीवन में नहीं कर सकता। मैं आनंद के समुद्र में डूब गया। जैसे मैं बाहर निकला, मैं साधना में बैठ गया। उसके बाद मैं बाबा बाबा काफ़ी देर तक कहता रहा। मैंने कहा कि बाबा मिल गए मुझे, और इतना बड़ा आनंद मुझे मिल गया, नौकरी या सैलरी या सारी भौतिक समस्याएँ जो थी मैं सब मेरे दिमाग से निकल गई। फिर मैंने आचार्य जी से कहा कि मुझे साहब जो है होल टाइमर बनना है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको हम सन्यासी बना देंगे। ऐसे उन्होंने आश्वासन दे दिया और लाइन में लगा दिया मुझे। फिर उसमें साहब जो है अंदर बाबा के PC होता रहा। बाद में निकल के आए कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो इधर आ जाएँ और जिनकी शादी हो गई वो इधर आएँ। तो वह उसके बाद लास्ट में मुझसे कहा कि देखो जी, आप जो है होल टाइमर मत बनो, आप सन्यासी मत बनो। ये नहीं कहा कि जो आपकी चूँकि शादी हो चुकी है आप सन्यासी नहीं बनाए जाओगे, नहीं, आप सन्यासी मत बनो। उनका पॉजिटिव देखिए, आप सन्यासी मत बनो। आप जब सन्यासी बन जाएंगे तो हम जैसे सन्यासियों का कौन मदद करेगा, कौन इनके सहयोग करेगा, हैं? ऐसी स्थिति में बस वास्तविकता ये थी कि साहब ग्रस्तों को बनाया ही नहीं जाता।
हैं, जो शादी हो चुकी उन्हें बनाया ही नहीं जाता। तो फिर मैं जो तब से साधना कर रहा, फिर ग्वालियर में रहा मैं 2 साल, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद मैं ग्वालियर संपर्क बराबर बना रहा, फिर जो उसके बाद ठाटीपुर में स्कूल खोला है। तो बहुत बुरी स्थिति थी उस समय, किराए तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आम खो से जो खाली हुआ इसी आधार पे कि साहब किराया नहीं दे, उनके लड़के ने कहा साहब किराया नहीं देगा तो आप जाइए यहाँ से। फिर जो कि ठाटीपुर में खोला गया स्कूल है, वो आश्रम, फिर वहाँ पे स्कूल भी बनाया गया। और इस काम में उसके बाद आ गए आचार्य दिव्य ज्योति जी। आचार्य दिव्य ज्योति जी बाद में उनका नाम दिव्येश्वरानंद हुआ था। उन्होंने बहुत काम किया, स्कूल भी चलाया। दिनेश्वरानंद या दिव्येश्वरानंद? नहीं, दिव्येश्वरानंद। अच्छा, दिव्येश्वरानंद। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया और स्कूल चलने लगा, बच्चे भी हुआ, स्कूल चल रहा। उसके बाद दीदी का भी हुआ, लेकिन दीदी कोई परमानेंट नहीं रह पाई और ना वो आगे बढ़ पाया। स्कूल का मार्ग भी कम थे और अर्थ की भी समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से चलते चलते 87 में मैं बीएड करने आया यहाँ पर। मेरा उस समय 78 में ही मेरा जो है पटेल स्कूल में एज लेक्चरर मेरा अपॉइंटमेंट तो हो गया था। लेकिन जब मैं पीसी में गया तो बाबा मेरी ऐसी नौकरी किस काम की जहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसी थी, बाबा मुझे तनख्वाह दिलाओ, बाबा मेरी नौकरी को परमानेंट करो, ये मैं मांगने गया था बाबा से। मैं आन मार्ग के लिए नहीं आया था कि मैं आन मार्ग में साधना करूँगा, ये करूँगा। मेरा स्वार्थ सीधा ये था कि मुझे पैसा मिले, तनख्वाह मिले, नौकरी मिले, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ठाटीपुर में जो है स्कूल खुला है, तो मैं उधर बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद मैं आया 87 में। तो यहाँ पर जो है जागृति के लिए ये कोटेश्वर में जो यहाँ के दर्शन सिंह भदौरिया, चौहान साहब, रामेश्वर गुप्ता और शायद कुशवाहा जी दादा भी थे उस समय, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुशवाहा जी बहुत सीनियर हैं, 65 में इन्होंने साधना ली। इन सब ने मिल करके यहाँ पर जागृति के लिए ज़मीन ली। अच्छा। हाँ, ज़मीन लेने के बाद फिर अब बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वहाँ से एक सन्यासी आए थे। मैं फ़िलहाल उनका काफ़ी सीनियर थे, बहुत सीनियर थे। तो वो कुछ सेंटर से पैसे लाए, फिर जो है ज़मीन खरीदने के लिए लोगों ने बड़ी कठिनाई से पैसे दिए, थे ही नहीं उनके पास। दर्शन सिंह भदौरिया ने अपनी बच्ची की जो एफडी थी शादी के लिए रखी, वो तोड़वा के यहाँ पे ज़मीन खरीदी और लोन भी लिया इधर उधर से। बहरहाल ज़मीन तो खरीद गई, लेकिन रजिस्ट्री के पैसे नहीं थे, तो ज़मीन पर कब्जा तो हो गया। फिर 87 में जब यहाँ आए आचार्य जी, उनका देखो मैं नाम भूल गया हूँ, क्या था, मंत्र चेतनानंद, कोई नाम मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने जो है यहाँ पर स्कूल का निर्माण कराया। तो मैं चूँकि कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकता था, मैं एक तरह से बेरोजगार ही था, तो मैं यहाँ पर 2-4 दिन मैंने बेलदारी की, खंडे भी उठाए, जो भी बेलदारी में जो काम होता है निर्माण में वो भी मैंने मदद की। अच्छा, उसमें मदद की है? हाँ, शरीर से मदद। ये तो बहुत अच्छे काम किए दादा। और ऐसा होना भी चाहिए। जब भी जागृति भवन का निर्माण हो तो उसमें हमें शारीरिक परिश्रम, सब प्रकार की हमें श्रम देना चाहिए, जिससे कि संस्था का काम आगे बढ़े। और उसमें आचार्य जी, उनमें बहुत हिम्मत थी काम करने की। उन्होंने जो है यहाँ पर बनाने मदद की, आए वहाँ से पैसा भी लाए और एक कमरा बन पाया। फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया है, और जो है यहाँ पर ऊपर एक हॉल बना है। तो अभी के समय में जो प्राउड की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होना चाहिए, हाँ, वो नहीं हो और आप लोगों से ये निवेदन है हमारा कि यहाँ प्राउड स्टडी सर्कल खोला जाए। हाँ, बिल्कुल खोला जाए। और यहाँ मैं कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी गया था, जीवाजी यूनिवर्सिटी, तो उसमें लोगों से मिला और वो लोग चाहते हैं कि विचार गोष्ठी हो, और इसलिए ऐसा यहाँ पर कुछ प्लानिंग प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, तो वो मैं पूरा इसके लिए आप लोगों को समर्पित भाव से काम करना है, करेंगे। और आपकी योगदान बहुत सराहनीय रहा, और अभी भी काम करना है। बाबा कहते हैं मरते मरते काम करो, करते करते मरना है, बाबा ने कहा। तो बहुत ही अच्छा। और बस इसी के साथ मैं उसके बाद जो है फिर बाबा से मेरा पीसी दिल्ली में हुआ, वो पीसी तो नहीं हुआ, मैं दिल्ली डीएमसी में गया, रायपुर गया, नागपुर गया, 4 या 5 बार या 3 बार, ऐसे मुझे याद नहीं है। मैं आनंदनगर भी गया हैं। और उसके बाद 91 में बाबा जिस दिन गए थे उस दिन मैंने अखबार में पढ़ा, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं ये समझ रहा था कि ये जो है कम्युनिस्ट वालों ने ऐसा निकाला है, ऐसा हो नहीं सकता। श्री भगवान परमात्मा है, परमात्मा जा ही नहीं सकते, उन्हें कौन ले जाएगा, कौन उनको मार सकता है, क्या हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाद में कुछ सत्यता कुछ और ही निकली, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया।
और बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बाबा की लीला बहुत अपरंपार है। बाबा के कुछ चमत्कार भी मेरे साथ हुए और मैं अभी भी अस्वस्थ रहता हूँ। तो बाबा से मेरा यही निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, बाबा मुझे भूलना मत। बाबा मैं तुम्हें न भूल पाऊँ, मैं बराबर साधना करता रहूँ और मेरा मन तुम्हें में ही रहे। बाबा मैं तुम्हें में मेरा मन रहे, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बाबा से मांग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, नमस्कार।